न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय और हम बात करेंगे सुशांत सुसाइड केस की, जिसकी जांच में सीबीआई तेजी से जुटी हुई है और इस बीच अब झूठी रिया का पूरा सच सामने आने वाला है। इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन इसके पहले सुशांत केस में अब तक का अपडेट सुन लीजिए। सुशांत मामले में आज ताबड़तोड़ पूछताछ हो रही है। आज कुक नीरज सिंह, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ दीपेश सावंत से पूछताछ हो रही है। इसी बीच चाबी वाले को भी बुलाया गया है, ऐसी जानकारी। लेकिन असली सवाल ये कि रिया से पूछताछ कब होगी। 3 तस्वीरें इस पूरे मामले की। सीबीआई कैसे लगातार पूछताछ कर रही है। तीसरे दिन सीबीआई जांच की और आज ताबड़तोड़ पूछताछ का दौर जारी। तो सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत के करीबी दोस्त बताए जाते हैं, उनसे भी आज फिर पूछताछ हो रही है। कुक नीरज, जिससे आज तीसरे दिन लगातार पूछताछ होगी। लेकिन सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब। तो सुशांत केस में सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ नीरज से पिछले 4 घंटे से ज्यादा समय से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ और नीरज के बयानों में अंतर सामने आया, इसलिए अब नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई, ऐसी जानकारी है। ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई आज पूछताछ कर सकती है, जिसके लिए उसे समन भेजने की भी तैयारी है। इसके अलावा क्राइम सीन को कल सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट पर जाकर रिक्रिएट किया था और आज उसे एनालाइज किया जाएगा। जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था, उनसे भी आज सीबीआई की पूछताछ हो सकती है। तो यूं ही इस पूरे मामले की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं झूठी रिया का पूरा सच। उनसे मोहब्बत कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में ही नहीं होता। रिया के लिए मोहब्बत के मायने क्या थे? क्या रिया को सुशांत की फिक्र थी? क्या सुशांत को छोड़कर रिया किसी भी हाल में नहीं जाना चाहती थी? रिया का दावा कुछ यही है, लेकिन ये दावा भी अब सवालों के घेरे में है। रिया ने पहले बताया था कि वो सुशांत से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन सुशांत के कहने पर उन्हें 8 जून को सुशांत का घर छोड़ना पड़ा। लेकिन रिया की एक चैट ने खुद रिया के इस दावे को झूठ के कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिया सुशांत से अपने रिश्तों पर कितना सच और कितना झूठ बोल रही है, ये बात रिया के एक चैट के दौरान सामने आया है। ये चैट इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि रिया के वकील ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि रिया ने सुशांत के कहने पर घर छोड़ा, लेकिन अब जो सबूत सामने आए हैं उससे साफ है कि सुशांत के कहने पर नहीं, बल्कि रिया चक्रवर्ती ने खुद सुशांत को छोड़ दिया था। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और फिल्म निर्माता महेश भट्ट के बीच जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, पहले आपको वो चैट दिखाते हैं। ये चैट महेश भट्ट और रिया के बीच का है। इस चैट में महेश भट्ट लिखते हैं कि तुम बच्ची हो मेरा बच्चा, मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। ये व्हाट्सएप चैट 8 जून का है। इसी दिन रिया सुशांत के घर से चली गई थी। पहले दावा किया गया कि रिया ने सुशांत के कहने पर घर छोड़ा था, लेकिन महेश भट्ट और रिया के बीच हुई चैट बताती है कि रिया खुद सुशांत के जिंदगी से निकलना चाहती थी। उन्होंने घर छोड़ने के बाद इसका जिक्र भी महेश भट्ट से किया था। घर छोड़ने के बाद रिया ने चैट में लिखा था कि आप सही थे, इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। हाँ। चैट से साफ पता चलता है कि सुशांत से रिलेशन को लेकर रिया महेश भट्ट से बात करती थी। महेश भट्ट और रिया के बीच बातचीत से ये साफ हो गया है कि रिया सुशांत के घर से निकलकर काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जबकि रिया के वकील ने दावा किया था कि रिया काफी भारी मन से सुशांत के घर से निकली थी। रिया के हर एक कदम की जानकारी महेश भट्ट को थी और वो रिया से लगातार संपर्क में थे। चैट में आयशा नाम का जिक्र भी है। आयशा फिल्म जलेबी में रिया के कैरेक्टर का नाम था। आयशा अब आगे बढ़ गई सर, भारी मन से, सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खुलने वाला था। आप मेरे प्यारे हो। आप पहले भी थे और अब भी हैं। रिया सुशांत के साथ रहते भी महेश भट्ट से लगातार बातचीत कर रही थी। महेश भट्ट सुशांत से रिया के रिलेशन को लेकर लगातार सलाहें दे रहे थे। चैट में महेश भट्ट ने लिखा था कि पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो।
तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। मुझे हिम्मत मिली है सर, और आपने उस दिन फोन पर जो मेरे पिता के लिए कहा, उसने मुझे उनके लिए मजबूत बनाया। वो आपको प्यार और धन्यवाद भेज रहे हैं। आप हमेशा स्पेशल हो। तुम बच्ची हो मेरी। इस पूरी बातचीत से कम यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती शायद महेश भट्ट को सुशांत से जुड़ी हर बात बता रही थी। एक और चैट से देखिए कि रिया अपने बारे में महेश भट्ट को हर बात बताती थी। आपने मेरे पंखों को एक बार फिर उड़ान दी, एक जिंदगी में दूसरी बार। आराम करो। शांति। हैप्पी बर्थडे। मैं हंस रही हूँ। आई लव यू मेरे बेस्ट मैन। आपको गर्व महसूस कराऊंगी। सच, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वादा करती हूँ। आई लव यू। महेश भट्ट के बारे में ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि उन्होंने रिया को सुशांत से दूर करने की सलाह दी थी। जाहिर है मुंबई पुलिस महेश भट्ट से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन महेश भट्ट और रिया के बीच हुई चैट के सामने आने के बाद सीबीआई 8 जून के बाद हुए घटनाक्रम पर उनसे पूछताछ कर सकती है। ये पूछताछ इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इस चैट से ये साबित हो रहा है कि सुशांत से अपने रिलेशन को लेकर रिया ने काफी झूठ बोला था। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिर ये कैसे हुआ था। पहले रिया के हवाले से वकील ने बताया था कि रिया ने भारी मन से सुशांत का घर छोड़ा। अब महेश भट्ट की चैट से लग रहा है कि रिया सुशांत का घर छोड़ अच्छा महसूस कर रही थी। दूसरी बात ये कि पहले रिया के वकील ने दावा किया था कि रिया सुशांत के कहने पर उनके घर से निकली, लेकिन महेश भट्ट से उनकी चैट से तो लगता है कि रिया सुशांत को छोड़ने का प्लान पहले ही बना चुकी थी। पहले रिया के वकील ने दावा किया था कि रिया की बहन से सुशांत का झगड़ा हुआ था, लेकिन महेश भट्ट से तमाम बातों के बीच रिया ने सुशांत की बहन से झगड़े का कोई जिक्र तक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले रिया ने सुशांत की डायरी के हवाले बताया था कि सुशांत उनके परिवार की इज्जत करते थे, लेकिन महेश भट्ट को की गई चैट से साफ है कि रिया सुशांत का रिश्ता रिया के पिता को पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, रिया ने पहले दावा किया था कि उन्हें सुशांत की फिक्र थी और वो उनका इलाज करवा रही थी, लेकिन सामने आई चैट से लगता है कि रिया को केवल अपनी फिक्र थी और सुशांत से रिलेशन उनके लिए बोझ बन गया था। दरअसल सुशांत की मौत के बाद पूरी जांच ही मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के एंगल से शुरू की थी। 15 जून को कंगना रनौत ने एक वीडियो के जरिए कहा कि बॉलीवुड में सुशांत का कोई गॉडफादर नहीं था। कंगना ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर बताया था। क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? इसके बाद हंगामा मच गया। आरोप लगने लगे कि फिल्म उद्योग के कई बड़े निर्माता, निर्देशकों और फिल्म सितारों ने सुशांत सिंह का बहिष्कार किया था। आरोप लगे कि सुशांत से करीब 6 फिल्में साजिशन छीनी गयी, जिससे ये प्रतिभाशाली युवा अभिनेता बुरी तरह टूट गया और डिप्रेशन का शिकार हो गया और अपनी जान ले ली। रोज नए आरोपों के बीच ये तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की इन तस्वीरों ने सुशांत की मौत के मामले में शंकाओं और सवालों को बढ़ा दिया था। सवाल उठे कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के साथ कैसे रिश्ते हैं, तो और महेश भट्ट पर तो कंगना रनौत ने गंभीर सवाल उठाए थे। कंगना रनौत ने महेश भट्ट पर संगीन आरोप लगाए थे, जबकि सोनू निगम ने कंगना रनौत का समर्थन किया था। कंगना रनौत ने यहाँ तक सवाल उठाए थे कि आखिर महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती की काउंसलिंग क्यों कर रही थी। एक ट्विस्ट और तब आया जब मुकेश भट्ट ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि रिया चक्रवर्ती ने मुकेश भट्ट को बताया था कि सुशांत किस कदर बीमार थे। मुकेश भट्ट ने कहा था कि सुशांत की बीमारी सुनकर मुझे परवीन बॉबी की याद आ गई थी। मुझे आशंका हुई कि कहीं सुशांत खुदकुशी न कर ले। मुकेश भट्ट ने कहा था कि उन्होंने इस बात का जिक्र महेश भट्ट से भी किया था। हालांकि महेश भट्ट के रिश्ते को लेकर उनके करीबी हमेशा से इनकार करते रहे। मैं महेश भट्ट साहब के बारे में ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह इन सारी रिया और उसके रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं थे और ना ही उन्होंने उसे ये एडवाइस दी कि वो अलग हो जाए।
लेकिन मैं महेश भट्ट साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि वो इस किस्म के इंसान है जो हर वक्त जिसको भी जरूरत है वो उनके लिए वहां जाके खड़े हो गए हैं। जलेबी की शूटिंग के टाइम की तस्वीर है वो। अब आप पुरानी तस्वीर को नया मतलब देंगे तो वो तो फिर सेंसेशनलिज्म है। मुझे तो लगता भी नहीं कि उस वक्त वो सुशांत के साथ इन्वॉल्व थी, जहां तक मेरा मानना है। तो अब एक पुरानी बात है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में पूछताछ के लिए महेश भट्ट को भी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन बुलाया था और उनसे तकरीबन 2 घंटे पूछताछ की थी। हालांकि तब महेश भट्ट ने मुंबई पुलिस से कहा था कि वो सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले हैं, लेकिन एक बार फिर रिया के साथ उनकी चैट सामने आने के बाद जांच की आंच तेज होना तय है। जाहिर है रिया ने अब तक जो कहा उस पर यकीन नहीं करना जरा मुश्किल है। ये बात सीबीआई को भी पता है और ईडी भी अब तक की पूछताछ में जो निष्कर्ष पर पहुंची है, और ऐसे में सीबीआई का पूरा फोकस रिया से पूछताछ पर है। सुशांत की मौत की पहेली सुलझाने के लिए मुंबई में सीबीआई टीम एक्शन में आ गई है। मुंबई की डीआरडीओ में सीबीआई ने सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ की है। नीरज ने 14 जून की सुबह सुशांत को जूस दिया था। करीब करीब तय माना जा रहा है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है। समन भेजने के बाद सवाल जवाब के बाद सीबीआई रिया को गिरफ्तार करने पर भी फैसला ले सकती है। हालांकि सीबीआई के लिए रिया की गिरफ्तारी कानूनी तौर पर आसान नहीं होगी, लेकिन कई मामलों में रिया को हथकड़ी पहनाई जा सकती है। अगर सीबीआई रिया के खिलाफ धोखाधड़ी का सबूत जुटा लेती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत की जानकारी के बगैर चोरी का मामला सामने आता है तो भी रिया गिरफ्तार हो सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला साबित होता है तब भी रिया को अरेस्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में रिया नामजद आरोपी है, जिसकी कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। सुशांत केस में पिता के सिंह ने एफआईआर में रिया का नाम बतौर आरोपी सबसे आगे लिखवाया है। सुशांत और रिया के रिश्ते का रहस्य भी पूरी तरह से खुलना अभी बाकी है, लेकिन सुशांत का परिवार, सुशांत के पिता के वकील और सुशांत के कई करीबी अभी भी यही मानते हैं कि उस मौत मिस्ट्री में कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती का हाथ जरूर है। अब सवाल ये है कि रिया ने क्या अब तक सुशांत केस में केवल झूठ बोला? क्या सुशांत के साथ रिलेशन से वो ऊब गई थी या फिर वाकई उन्हें सुशांत के बीमार होने का शक हो चुका था? उन्होंने महेश भट्ट से सुशांत के रिलेशन के बारे में क्या क्या बताया? क्या सुशांत पर उन्होंने मुंबई पुलिस या फिर मीडिया में जो बताया वो झूठ था? अगर रिया ने सुशांत से रिलेशन पर झूठ बोला तो क्यों बोला? ये सच सामने आना अब बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि रिया से सुशांत के रिश्तों में ही शायद सुसाइड या फिर मौत की पूरी कहानी छिपी है।